बाबर आजम, जिनके बारे में आज से 10 दिन पहले तक यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कनेक्शन कैंप के लिए जिन खिलाड़ियों को मदऊ किया है और जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें चूंकि बाबर आजम के नाम के आगे ब्रैकेट के अंदर व्हाइट बॉल फॉर्मेट कैप्टन लिखा है, तो इसलिए बाबर आजम विल बी लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बट रात के ऑलमोस्ट 11:40 पर जो बाबर आजम ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर जो उन्होंने लिखा कि भाईजान बहुत हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितनी कप्तानी मैंने करनी थी वो कर लिया है, और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा वर्कलोड लेकर आती है, तो अब मैं जो अपनी फोकस है वो बैटिंग के ऊपर करूंगा। तो बाबर आजम की इस ट्वीट, इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद कई सवालात ने जन्म लिया। वो तमाम सहाफी, वो तमाम यूट्यूबर्स जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि बाबर आजम को ऊपर से सपोर्ट किया जा रहा है, और ऊपर से सपोर्ट से मतलब यह नहीं था कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सपोर्ट करें, बल्कि वो कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट करने वाले जो लोग हैं वो चूंकि बाबर आजम को जनाब सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मोहसिन नकवी साहब मजबूरी के अंदर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो जनाब कंटिन्यू करवाएंगे। लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली जैसे ही बाबर आजम का रिजाइन आया तो उन्हीं लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि बाबर आजम ब्लैकमेल कर रहे थे, सो चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि जनाब मैं आपकी जो ब्लैकमेलिंग है ना उसका शिकार नहीं होगा। सो डिफरेंट वर्जन जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जनाब बाबर आजम के रिजाइन के ऊपर पेश किए गए, और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जितने मुंह उतनी बातें बाबर आजम के रिजाइन को लेकर की गई। लेकिन एक पॉइंट जिसे किसी ने भी डिस्कस नहीं किया और जानबूझ के डंडी मारी, वो जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और मेरे सोर्सेज ने क्या कहा है कि बाबर आजम ने क्यों जनाब रेजिग्नेशन दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कैप्टनसी से, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन हो सकता है? शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, लेकिन इनके पीछे दो मजीद लोग भी हैं। अब आउट ऑफ नोवेयर जाकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो उनको भी अपॉइंट कर सकता है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन दोनों में से किसी एक के साथ हो गई। सो वो दो नाम कौन से हैं और बाबर और शादाब के कितने चांसेस हैं, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, लेकिन इन 3 टेस्ट मैचेस के बाद जो असल असाइनमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शुरू होगी, और वो है ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां पर पाकिस्तान ने 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेलने हैं। और ये तीनों जनाब जो ओडीआई मैचेस हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ओडीआई क्रिकेट का जनाब एक नजरिया है ना उसको पेश करेगी, जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर नजरिया पेश किया जाना था कि होम सीरीज है, यहां पर हम जीतेंगे, यहां पर हम अपनी छाप जो है वो छोड़ेंगे, तो उसके बाद इंग्लैंड जो है वो डरेगा। लेकिन वहां पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बैकफुट के ऊपर चली गई। लेकिन अब जनाब जो चैंपियंस कप खेला गया, इस चैंपियंस कप के अंदर कुछ लड़के नजर आए हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे के ऊपर इस वक्त जनाब खड़ा हुआ समझा जा रहा है कि ये जो लड़के हैं ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन लड़कों में से जनाब जो हाई कंटेंडर्स हैं वो हैं आकिफ जावेद, जिनके बारे में गैरी क्रिस्टन ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, मोहम्मद हसनैन जो इस चैंपियंस कप के लीडिंग विकेट टेकर हैं, और जिस इकोनॉमी और जिस रिदम के साथ उन्होंने बॉलिंग किया, तो जनाब ये ऑटोमेटिक चॉइस है कि चैंपियंस कप के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो है जहादाद खान का, और जहादाद खान को अगर फिलफौर जो ओडीआई टीम है उसके अंदर जगह नहीं मिलती तो कम से कम जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टी20 मैचेस होंगे वहां पर इनको लाजमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने का जो चांस है वो मिलेगा। इसके बाद 2 बैट्समैन हैं, एक तैयब ताहिर है और दूसरे कामरान गुलाम है। तैयब ताहिर के हवाले से यह कहा जा रहा है कि ये टी20 फॉर्मेट में जनाब इनके चांसेस ज्यादा हैं, जबकि कामरान गुलाम जो राइट नाउ चैंपियंस कप में 2 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं लेकिन फिर भी इंग्लैंड सीरीज में नाम नहीं आया, तो अब उनके पास अगेन अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रेसिडेंट कप शुरू हो रहा है ओडीआई का
उसके अंदर अगर इन्होंने मजीद रन स्कोर कर दिए तो देन ऑब्वियसली ही विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई टीम होगी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये खेलते हुए नजर आएंगे। सो ये वो 5 लड़के हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों जो सीरीज हैं ओडीआई और टी20, इनमें से जनाब किसी ना किसी एक सीरीज के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं जनाब जो असल टॉपिक था, और वो था बाबर आजम का रेजिग्नेशन। सबसे पहले तो जनाब जैसे ही बाबर आजम का रेजिग्नेशन आया तो उसके बाद कहानियां बनानी शुरू की गई, और शुएब जट साहब, रिस्पेक्टेड शुएब जट साहब, उन्होंने एक वीडियो की ट्विटर के ऊपर, मैंने वो देखी है, बाकी पता नहीं वो कहां कहां उस वीडियो को इस्तेमाल करते हैं। और उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो 15 नवंबर को बाबर आजम ने रेजिग्नेशन दिया था, जब ज़का अशरफ साहब ने उनको कहा था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दें और रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर आप दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करें, तो बाबर आजम ने कहा था कि अगर मैंने करनी है तो तीनों फॉर्मेट की करूंगा, वरना जनाब मैं जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसकी भी कप्तानी नहीं करूंगा। और बाबर आजम ने जो कंसल्ट किया था अपने बड़ों के साथ, उसके बाद एक ट्वीट की थी, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है ना वो छोड़ने जा रहा हूं। और शुएब जट साहब ने कहा कि दोनों की जो लैंग्वेज है और दोनों का जो लुब्बे लुबाब है वो एक ही है। भाईजान अगर आपने बाबर आजम की करंट और 15 नवंबर वाली जो ट्वीट है उसको कंपेयर नहीं ना किया, और वैसे ही आपने कह दिया कि जनाब वहां पे भी कप्तानी छोड़ी थी, यहां पे भी कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है लुब्बे लुबाब सेम हो, तो आप अहमकू की दुनिया के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पर बाबर आजम ने जो शुरू किया था ना वो अपनी अचीवमेंट भी गिनवाई थी कि नंबर 1 के ऊपर लेकर गया था, और उसमें ये उन्होंने नहीं कहा था कि मैं अकेला लेकर गया था, बल्कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, और सबको उन्होंने कहा था कि इन सब की जो मेहनत है उसकी बदौलत हम नंबर 1 हुए थे। और उसके बाद उन्होंने जनाब सिंपली कह दिया था इट इज द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है वो छोड़ रहा हूं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अब जो उन्होंने ट्वीट की और जो इंस्टाग्राम पोस्ट की उसके अंदर उन्होंने जो बेसिक पॉइंट उठाया वो ये था कि कैप्टनसी हैज बीन अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस बट इट्स एडेड अ सिग्निफिकेंट वर्कलोड। आई वांट टू प्रायोरिटाइज माय परफॉर्मेंस, enjoy my batting and spend quality time with my family which brings me joy। सो यहां पर उन्होंने जो कप्तानी छोड़ने के पीछे लॉजिक है ना वो प्रोवाइड किया। वहां पर उन्होंने लॉजिक प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि वहां पर कनपटी के ऊपर आकर जो रेजिग्नेशन है वो लिया जा रहा था, और यहां पर जो बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने के पीछे लॉजिक दिया ना, मैं जनाब अब आपको स्टोरी सुनाता हूं जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई है। हुआ ये कि बाबर आजम को जब रिमूव किया गया था, वो 15 नवंबर को बाबर ने रिजाइन किया था, उसे मैं रेजिग्नेशन नहीं समझता, उसे रिमूवल समझता हूं। सो जब रिमूव किया गया तो यही सहाफ़ी जो कहते हैं, जिन्होंने आज कहा कि बाबर आजम अगर कप्तानी छोड़ देते हैं तो पिछले 2 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो भाईजान वो तो टीम के अंदर नहीं आएंगे। शुएब जट साहब के यही अल्फाज है ना। तो इन्हीं जैसे जो लोग हैं और यही जो लोग हैं, इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए अब कप्तानी चली गई, बाबर आजम चूंकि रन स्कोर नहीं कर रहे और टी20 के अंदर उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, तो बाबर आजम तो टीम के अंदर जगह ही नहीं बना पाएंगे। और फिर वर्कलोड मैनेज के नाम के ऊपर कहा गया कि जो जूनियर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बाबर आजम से ओपनिंग स्लॉट जो है वो छीन ली जाएगी, और बाबर आजम निचले नंबर पर जो रन है वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो बाबर आजम विल बी किक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन कुदरत के निजाम ने क्या किया कि बाबर आजम जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले तो वहां पर वो रन नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस खेलता है तो उसमें 5वें टी20 मैच को छोड़कर जिसके अंदर पाकिस्तान कामयाब हुआ था, पहले 4 मैचेस के अंदर जिस बंदे ने तन तनहा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ था वो बाबर आजम था। दूसरे एंड के ऊपर उसको सपोर्ट ही नहीं मिली। अगर सपोर्ट मिली होती तो उस सीरीज का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी चूंकि तब्दीली आई तो एक पॉपुलर डिसीजन लिया गया, बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो अपॉइंट किया गया। पॉपुलर डिसीजन प्लस उस वक्त इनको पता चला जब आमिर और इमाद वसीम वापस आए कि हमारे पास तो नई बॉल के गेंदबाज हैं वही बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सो माइट भी शाहीन जो है वो चूंकि उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे तो उनको जनाब रेस्ट करवानी पड़े, या चूंकि बॉलर हैं तो इंजरी हो सकती है। सो इसलिए वो बंदा देखा जाए जो प्लेइंग 11 के अंदर आएगा,
जिसके ऊपर आंखें बंद करके ये कहा जा सकता है कि ही विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो सबके सामने आया कि बाबर आजम ही वो वाहिद शख्स है। सो बाबर आजम को कहा गया कि भाईजान देखें मजबूरी है, पाकिस्तान के पास और कोई बंदा नहीं है और टाइम बहुत थोड़ा बचा है, तो आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर लें। बाबर आजम ने कप्तानी ले ली और बाबर आजम ने जनाब बगैर किसी बुक्स के, बगैर किसी जनाब लगी लिपटी के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करना शुरू कर दी। वो लड़के जो टीवी के ऊपर बैठकर बाबर आजम को ट्रोल करते थे, बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट करते थे, बाबर आजम के ऊपर जाती हमले जिनको तस्वुर किया जा सकता वो करते थे, तो बाबर आजम ने उनके साथ भी जनाब कोई जो बुग्ज है वो नहीं रखा, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी गई। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई और उसका जिम्मेदार जो है वो बाबर आजम को ठहराया गया। हालांकि उस वर्ल्ड कप के अंदर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बाबर आजम अच्छी तरह से खेले थे और पाकिस्तान पहला मैच यूएसए से हारा। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो जनाब 160 ऑड रन का जो टारगेट था उसको डिफेंड नहीं कर पाया। आखिरी ओवर के अंदर शाहिन शाह अफरीदी से कैच छूटा, फिर हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने जनाब आखिरी बॉल के ऊपर चौका खा लिया जब 5 रन चाहिए थे। फिर सुपर ओवर करने के लिए आए जनाब मोहम्मद आमिर, 18 रन मिल गए। उसके बाद जनाब जो सुपर ओवर के अंदर बैटिंग करने के लिए आए इफ्तिखार अहमद, उन्होंने जनाब जो ऑफ साइड पर बिल्कुल क्रीज जो है वो वाइड वाली लाइन जो है वहां पर बॉल पड़ी, वो बॉल को लिफ्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो पाकिस्तान वो मैच हार गया। लेकिन जिम्मेदार ठहराया गया बाबर आजम को। हालांकि सुपर ओवर करेगा कौन और सुपर ओवर के अंदर रन बनाने कौन जाएगा, ये बाबर आजम की जनाब कॉल नहीं थी, ये टीम मैनेजमेंट की कॉल थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इस कॉल को ओन नहीं किया। टीम मैनेजमेंट ने कहीं पर भी नहीं बोला कि बाबर आजम का कसूर नहीं है, बल्कि सब के सामने बाबर आजम को विलन के तौर पर पेश किया गया। देन पाकिस्तान इंडिया से खेला, 120 रन पाकिस्तान ने टारगेट मिला, वो चेज करना था और एक वक्त ऐसा आया कि 48 के ऊपर 48 रन पाकिस्तान को चाहिए। फखर जमान आउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान की टीम वो रन चेज नहीं कर पाई। वहीं लड़के जो टीवी के ऊपर बैठकर बाबर आजम को ट्रोल करते थे कि इसका स्ट्राइक रेट नहीं है, ये पाकिस्तान टीम के अंदर T20 फॉर्मेट में कम से कम नहीं जनाब ऑटोमेटिक चॉइस, वो क्रीज पर थे, 23 गेंदों के ऊपर 15 रन स्कोर किए। लेकिन जो मुर्दे इल्जाम ठहराया गया वो बाबर आजम को, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने बाबर आजम को कहा कि जनाब कुछ नहीं होता, आप कंटिन्यू करें। लेकिन जो माहौल बना हुआ था ना, उस माहौल में बाबर आजम को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया। और राइट नाउ जो सिनेरियो डेवलप हो रहा था उसमें भी ये था कि बाबर आजम जो हैं उनको पपेट के तौर पर, पपेट समझते हैं ना, कि जनाब मर्जी किसी की होनी थी, बाबर आजम का सिर्फ चेहरा सामने होना था, बाबर आजम का कंधा जो है वो बंदूक के लिए इस्तेमाल होना था, गोली चलाने के लिए। सो बाबर आजम ने कहा कि भाईजान अब तो ये नहीं होगा, जितना मैंने उल्लू बनना था ना मैं बन चुका हूं, अब नहीं। सो इसीलिए बाबर आजम को एक साइड पर जो कोच गैरी क्रिस्टन है वो चाहते थे कि कंटिन्यू करें बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि भाईजान मेरी बात है, मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी नहीं करूंगा, मैं एज अ बैट्समैन खेलता हूं, मैं परफॉर्मेंस दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो ठीक है आप मुझे निकाल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बना लूंगा। लेकिन ये जो कप्तानी वाला एडिड प्रेशर है ना, ये मैं नहीं लूंगा कि मैं जनाब सारा दिन यही सोचता रहूं कि यार मैंने रन्स भी स्कोर किए, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत पाया, फलाना बॉलर बेहतरीन बॉलिंग नहीं कर पाया, फलाने फील्डर से मिस्टेक होगी, तो मैं क्यों उसका सारे का सारा जो इल्जाम है वो अपने कंधे के ऊपर और अपने जो सारा उसके ऊपर लूं। सो इसलिए बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दिया। इसके बाद चॉइस कौन से हैं? 4 लोगों के इस वक्त नाम है, 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, 2 जनाब इस वक्त पर्दे के पीछे हैं, और जो 2 पर्दे के पीछे हैं उनमें एक शान मसूद हैं और दूसरे शाहिन शाह अफरीदी हैं। इन दोनों में से अगर किसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनाब टून जो है वो मैच कर जाती है कि जनाब आप पपेट के तौर पर कप्तानी करेंगे और हम पीछे से आपको चलाएंगे, तो देन इन दोनों में से किसी एक को बना दिया जाएगा। वरना शादाब चूंकि डोमेस्टिक के अंदर अभी चैंपियंस कप में भी उन्होंने एक यंगस्टर्स की टीम को लीड किया और उनको चैंपियन बनवाया है, तो इस वजह से उनका भी नाम है कि वो भी पाकिस्तान टीम को लीड कर सकते हैं। PSL भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है T20 क्रिकेट के हिसाब से, वो अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया था और उनकी कैप्टनसी जो है वो कदर बेहतर मानी जाती है, सो इसलिए उनको कहा जा रहा है। वरना जनाब जो लास्ट मैन है वो है मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान के बारे में तो टीवी के ऊपर कुछ लोग ये तजिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे कप्ताना से मैं कप्तान,
जो है वो मोहम्मद रिजवान खेल चुके हैं बाबर आजम के साथ, लेकिन इसके अंदर मुझे इतनी सदाकत जो है वो नज़र नहीं आ रही, और मेरे सोर्सेज जो हैं वो इस चीज़ को जनाब सेकंड नहीं कर रहे कि जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने बाबर आजम को बैक स्टैप किया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।